नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के खटीमा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटन सचिव धीराज सिंह ने आज खटीमा क्षेत्र का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पर्यटन सचिव ने खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर एक सुंदर प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्य सड़कों को फूलों और लाइटिंग से सौंदर्यीकरण किया जाए। खटीमा पीलीभीत रोड पर 16 हेक्टेयर भूमि पर एक भव्य सिटी फॉरेस्ट पार्क विकसित होगा, जिसमें फूल पौधे, योगा और मेडिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं होगी। शारदा डैम के किनारे चूका फॉरेस्ट कैंप को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। यहाँ सोलर फेसिंग, सोलर लाइटिंग, कैफे और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग को आर्किटेक्ट से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नगला तराई में 2.54 करोड़ की लागत से बन रहे मां पूर्णागिरी मंदिर का निर्माण सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मंदिर परिसर में पेयजल, सोलर लाइट, शौचालय और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खटीमा को नई सौगात मिलेगी। क्षेत्र में 5 नई लाइब्रेरी बनाई जाएगी और 3 विद्यालयों में लाइब्रेरी की सुविधा शुरू होगी। पर्यटन सचिव ने विकासखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खटीमा में पर्यटन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास की ये योजना क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। माया शंकर की रिपोर्ट। पर आए अपने पर्यटन विभाग से हैं, किस प्रकार की समीक्षा की, अधिकारियों की समीक्षा की, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम विभागीय बात तो खैर अलग हो जाएगी, लेकिन इस भ्रमण का पहला उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जितने भी IAS अफसर्स हैं, जिनकी पहली पोस्टिंग जिस जगह पर रही है, तो उस जगह को संभालने की, सजाने की, या फिर कुछ गैप्स ऐसे हों जिसमें डेवलपमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो कुल मिला के कह लीजिए कि एक गोद लेने की बात आई है। तो उसमें ही मेरी पहली पोस्टिंग खटीमा में रही है। हालांकि मैं सिर्फ 6 महीने रहा हूँ, लेकिन पुरानी यादें हमारी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि शुरुआत की नौकरी है तो उसमें आदमी लेकिन जवान रहता है तो सारी चीज़ें तो उसी उसमें रहती हैं। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आया हूँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ रहा हूँ और उसके अलावा एज ए CDO भी मैंने यहाँ पर काम किया है उधम सिंह नगर में। तो खटीमा क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जो भी हमारी जानकारी है और उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, कुछ नई चीज़ें हम लोग को करनी है, तो उस चीज़ को ज़रा कंसेप्चुलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट के लिहाज से, अगर पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है उस हिसाब से देखते हैं तो, और हमारा सुरई रेंज है, चूका वाला एरिया है, तो उस एरिया को डेवलप करने वाली की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप इस एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे प्लान बनाइए जिसमें टूरिस्टों का आवागमन भी अच्छा हो। तो चूका को हम लोग टेकअप करेंगे और साथ में नगला तराई वाला पूरा एरिया, उस एरिया को टेकअप करेंगे। और शहर में जो सिटी वन है, जो अभी फॉरेस्ट विभाग ने लगभग 18 हेक्टेयर करीब लैंड उन्होंने इंक्रोचमेंट से मुक्त कराया है, और नगरीय क्षेत्र में नगर के निवासियों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बचती है। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कहीं भी किसी भी नगरीय क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो वो जगह हम लोग को नहीं मिल पाती। तो उस नगर वन के दृष्टिकोण से उसको हम डेवलप करेंगे। हालांकि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोटा सा प्लान बनाया, लेकिन उससे उसको एक बृहद स्केल में उसको ले जाने की ज़रूरत है, ताकि अच्छी सुविधा हमारे नगर के निवासियों को यहाँ पर मिल पाए। और ब्यूटिफिकेशन के दृष्टिकोण से दो पीलीभीत वाली जो सड़क है और जनकट से आपकी जो जितनी भी सड़कें हमारी आ रही हैं, तो ये एवेन्यू प्लांटेशंस के लिए हम लोगों ने कहा है कि ऐसे कलरफुल प्लांट्स का एक प्लांटेशन अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि हर सड़क जो है अलग उसमें दिखे, कलर में दिखे, हर सीजन में दिखे। तो ये भी CDO साहब यहाँ पे बैठे हैं और फॉरेस्ट वालों को हमने बोल दिया कि अभी से प्लांटेशन हम लोग यहाँ पर शुरू कर दें। और साथ ही साथ जो पीलीभीत या UP की तरफ से जितने भी हमारे टूरिस्ट आने हैं, तो उन सब के वेलकम के लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा एक गेट बनेगा। तो उसमें CM साहब ने कहा कि इसको
एक बढ़िया सा डिज़ाइन करें जो पहली बार आपका लोगों के स्वागत के लिए हमारा एक बड़ा अच्छा सा गेट हम लोग बनाएंगे। तो बाकी चीज़ें शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने देखा है कि क्या क्या गैप्स हमारे आ रहे हैं। 3 इंटर कॉलेज ऐसे जहाँ पे लैब्स की सुविधा हम लोग को क्रिएट करनी है, तो उसमें भी हमारी चर्चा हो गई है। तो ये कुल मिला के ये कहना है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के दृष्टिकोण से आप लोग को देखना हो, तो जहाँ जहाँ हम लोग को लगेगा कि किस विभाग का इंटरवेंशन ज़रूरी है, तो उसको हम लोग करेंगे। सर दूसरा NH9 की अगर बात करें तो खटीमा जो एरिया है मानसखंड से ये रोड जुड़ गया है, तो उसको लेकर कैलाश मानसरोवर के जो यात्री यहाँ से जाते हैं, इसको लेकर पर्यटन विभाग की क्या तैयारी है? इसमें देखिए, उसमें तो आपने देखा होगा कैलाश मानसरोवर के दृष्टिकोण से पहली बार शायद टनकपुर से यात्रा गई है, तो इससे बड़ी तैयारी क्या हो सकती है? आपका खटीमा से होकर जा रहा है, टनकपुर में रह रहा है, तो कुमाऊँ के इस क्षेत्र को कवर कर रहा है। खैर वापसी में तो वो लोग अपना कुमाऊँ के दूसरे क्षेत्र से भी आते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी तैयारी है। और देखिए, खटीमा से लेकर चंपावत जो सादा कॉरिडोर आपका बन रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दिशा निर्देश देकर जो तैयारियां भी की हैं, चाहे सादा कॉरिडोर की बात करें, आपका पंचेश्वर से लेकर चूका फूका जितनी जगह की बात करें, तो इन सारी जगहों पे ऐसा नहीं है कि बढ़िया से एक मास्टर प्लान बन रहा है और उस मास्टर प्लान के तहत ही डेवलपमेंट की कार्रवाई चल रही है।